दोस्तों, आज के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उस स्टेज पर जा चुकी है जहां पर भारत को वह सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं जो कि भविष्य में होने वाली हैं। दरअसल साल 2025 में भारत ने ब्रिटेन से अपना सोना वापस मंगवा लिया। और भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि अमेरिका में ट्रंप आए और ट्रंप की अनाप शनाप आर्थिक नीतियों की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। इसीलिए भारत ने सोने पर अपनी निर्भरता बढ़ाते हुए डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के लिए सबसे बड़ी दुख की खबर है। दूसरी खबर, यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस मुद्दे को होल्ड पर रखा है जहां पर ट्रंप ने अपने टेररिफ के चलते भारत पर प्रेशर बनाना शुरू किया है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वेनेजुला से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वेनेजुला अब इंडिया को ऑनाइल सेल करेगा, लेकिन यह डायरेक्टली वेनेजुला द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका से आई हुई कंपनीज जो कि वेनेजुला के अंदर अपने प्लांट्स, अपना प्रोडक्शन सेटअप करेंगी, वह भारत को तेल बेच सकती हैं। अब क्या एग्जिस्टिंग जो पैसा भारत का ऑलमोस्ट $1 बिलियन फंसा हुआ है वो मिल पाएगा या फिर नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम आप तक यह जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले और बड़ी खबर अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने एक ही साल के अंदर हिला करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही यह अनाउंस किया कि भारत पर भी अब हैवी टेररिफ लगाए जाएंगे, उसी दिन से भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स कम करने शुरू कर दिए और अब तक करीब 51 बिलियन के बॉन्ड्स भारत ने हटा दिए हैं, जिससे अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अक्टूबर 2024 में भारत के पास 239.4 बिलियन के अमेरिकी बॉन्ड्स थे, जो कि 2025 के अंत तक घट के 190.7 बिलियन रह गए। यानी कि टोटल 21% की कटौती भारत ने की है। और इसी पूरे टाइम ड्यूरेशन में भारत ने सोने की खरीद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसमें भारत ने करीब 818 मेट्रिक टन सोना अपने पास जमा कर लिया है। और सितंबर 2025 के अंत तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी करीब 13.9% बढ़ी है, क्योंकि एक साल पहले सिर्फ 9%, यानी कि भारत हर साल सोने की खरीद को बढ़ा रहा है। वर्तमान में भारत के पास करीब $108 बिलियन का सोना मौजूद है। और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह जब भारत ने वीक क्लोजिंग की, तब पता चला विदेशी मुद्रा भंडार में ठीक ठाक बढ़त देखने को मिली और टोटल वैल्यू 656.8 बिलियन US पर स्थिर है। और भारत ने यहीं से सबसे बड़ी शुरुआत कर दी, क्योंकि जैसे ही भारत ने अमेरिकी बॉन्ड से अपनी निर्भरता कम की, वैसे ही चीन और तमाम देश जो कि क्योंकि अमेरिका के इन बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा लगा के रखते हैं, एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट रखते हैं, वह सब धीरे धीरे कम होने लगी। और अभी तो सिर्फ भारत ने कटौती की है, कुछ दिनों बाद कई और देश कटौती करने वाले हैं, जिससे अमेरिका को लगभग आंकड़े हैं कि अरब $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, शायद इस चीज का भविष्य भारत ने पहले ही आंक लिया था। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात कि आरबीआई ने सोना खरीद न सिर्फ बढ़ाई है, बल्कि उन देशों से सोना वापस लाया जा रहा है जहां पर हमने कई साल पहले अपना सोना रखा था। जहां साल 2025 में आरबीआई ने ब्रिटेन के वुड से लगभग 66 टन सोना वापस मंगवाया है। और अब भारत का अधिकांश सोना करीब 575 टन देश के भीतर पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने बॉन्ड्स खरीदने शुरू किए हैं। लेकिन दूसरे देशों के भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार में करेंसी भी रखनी शुरू की है। डॉलर की जगह अब दूसरे देशों की करेंसीज रखी जा रही हैं, जो आज के समय स्ट्रांग या फिर स्टेबल करेंसीज हैं। इसके अलावा भारत ने दुनिया के अंदर एक नया ही रैंक हासिल किया है, जहां पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सोना भंडार रखने वाला देश बन चुका है। और स्थानिक खरीदार की बात की जाए तो साल 2025 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आधिकारिक गोल्ड खरीदार रहा। चीन नंबर 1 पर है। और एक कमाल का फैक्ट कि भारत का काफी बड़ा हिस्सा देश के अंदर मौजूद है।
लेकिन आज भी हमारे पास जितना भी सोना है वह देश के अंदर नहीं है, बल्कि अभी भी दूसरे देशों के अंदर रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उस पूरे टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आया जाए तो कमेंट बॉक्स में गोल्ड जरूर लिखिएगा। और आप समझते हैं कि भारत ने यह काम क्यों किया है और पूरी दुनिया भारत के इस कदम पर क्यों चल रही है। पहली चीज कि भारत डिडोलरेशन चाहता है। रूस और चीन भारत मिलकर के अमेरिकी डॉलर को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और इसकी वजह से हम अपने स्टेज पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं या फिर लोकल करेंसीज प्रमोट नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज लगभग 38 ट्रिलियन को पार कर चुका है। इससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की सेव हेवन छवि और ज्यादा कमजोर हो रही है और इसी वजह से सोने की तरफ देशों ने मूव करना शुरू कर दिया है। और तीसरा रीजन अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया, इसका नुकसान कोई और क्यों झेले, रादर बल्कि अमेरिका को ही नुकसान दिया जाए। तो ये सारे रीजन है जिसके चलते भारत ने कदम उठाया है। आपके हिसाब से भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकाल के आ रही है, जहां पर 9 जनवरी 2026 को पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, जहां ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के ऊपर फैसला आना था। हालांकि कोर्ट ने इस पर तत्काल कोई फैसला नहीं सुनाया है। इसे 14 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जरा इस बात को डिटेल्स में समझते हैं और यह भारत के लिए कितना जरूरी है, जरा इसे भी समझते हैं। तो जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, तब से भारतीय शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट पर गहरे दबाव और अनिश्चितता का दौर चल रहा है। कभी भी मार्केट अपने पीक पर नहीं पहुंच पा रहा और एक आध बार हमने सिचुएशन देखी है, लेकिन वह बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रही। अब विवाद क्या है? क्योंकि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का इस्तेमाल कर भारत सहित कई देशों पर 10 से 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। निचली अदालतों ने इसे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और फैसले में देरी ने बाजार के अंदर वेट एंड वॉच की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे निवेशकों के अंदर घबराहट देखी जा रही है। अगर ट्रंप के इस फैसले को जस्टिफाई कर दिया जाता है यूएस कोर्ट की तरफ से, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हम पिछले 5 दिनों ससेक्स की बात करें तो ससेक्स 285 अंक और निफ्टी 645 अंक पर टिका हुआ है। डॉलर की तुलना में इंडियन रुपीस 90 के आंकड़े को पार कर चुका है और भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भाई साहब ने डिसाइड कर लिया है कि आगे चल के 500% तक टैरिफ लग सकता है, क्योंकि भारत, चीन जैसे देश रूस के साथ व्यापार करते हैं। इसीलिए रशियन एक्ट भी पास किया जा चुका है। तो डेफिनेटली भारत के लिए चिंताएं काफी ज्यादा हैं और शायद भारत ने ठीक किया कि अमेरिकी बॉन्ड्स को कट करना शुरू कर दिया है। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट वेनेजुला से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वेनेजुला के अंदर भी भारत की ऑलमोस्ट $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और अब अमेरिका ने उसी पेमेंट को चुकाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स देने शुरू किए हैं और इसके चलते शायद अब वेनेजुएला से तेल भारत आ सकता है। लेकिन यह तेल सीधे वेनेजुला से भारत नहीं आएगा, बल्कि व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। भारत में एक नए यूएस कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत वेनेजुला से तेल खरीदा जाएगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट के अनुसार वेनेजुला के तेल की बिक्री अब सीधे नहीं की जाएगी, बल्कि अमेरिकी सरकार के माध्यम से की जाएगी। पेमेंट गेटवेज की बात की जाए तो तेल की बिक्री पर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वेनेजुला के सरकार के पास जाने के बजाय अमेरिका द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अमेरिका इसे अपने अकाउंट्स में नहीं रख सकता, बल्कि एक तरीके के एस्क्रो अकाउंट्स के अंदर इन्हें जमा किया जाएगा। उसका उद्देश्य है कि यह पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो। जो पैसा यहां पर कमाया जाएगा वह वहां के लोग यानी वेनेजुला के लोगों के हितों के लिए खर्च किया जाए। अब किस तरीके का अमेरिका शासन करेगा यह तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरा पैसा वेनेजुला को नहीं मिलने वाला है।
अगर हम वेनेजुला और भारत के आंकड़े आपको बताएं तो आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि साल 2018-19 में वेनेजुला भारत की तेल आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था, जो कि प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लाख बैरल तेल भारत को बेचता था। अमेरिका वर्तमान में वेनेजुला के भंडार में फंसे 3 से 5 करोड़ बैरल यानी कि 30 से 50 मिलियन बैरल्स तेल के तुरंत बाजार को उतारना चाहता है, और ONGC, OIL जैसे बड़े हमारे प्लेयर्स ने वहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जो पैसा अभी फंसा हुआ है, देखते हैं उसे कैसे रिलीज किया जाता है। हालांकि एट द एंड अमेरिका को तेल ही बेचना है, तो तेल भारत को भी खरीदना है, और डेफिनेटली हम यहां से तेल खरीद सकते हैं। बाकी हम यहां पर आपसे एक ओपिनियन लेना चाहेंगे कि दुनिया के उन सभी देशों को विरोध करना चाहिए अमेरिका से तेल खरीदने का, कि अमेरिका ने जो काम किया है वो सही नहीं है, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के कई छोटे देश पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।